वेलकम क्लास। चैप्टर 2 हम लोगों ने कल फिनिश कर लिया था। सो आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे मैथ्स में, और चैप्टर 3 जो है वो डाटा हैंडलिंग है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें हम मीन या उसको हम अर्थमेटिक मीन कह सकते हैं या एवरेज कह सकते हैं, मीडियन और मॉड या मोड, इन तीन चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं मीन। मीन क्या होता है? मीन का मीन्स आसान शब्दों में कहें तो एवरेज होता है। एवरेज का मीन्स आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि किसी क्लास में मान लीजिए टेस्ट हुआ और उस क्लास में 5 बच्चे हैं। सो 5 बच्चे हैं, मान लेते हैं कि 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ है, तो किसी के 7 मार्क्स आए, किसी के 8 मार्क्स आए, किसी के 5 आए, किसी के 10 आए और किसी के 6 आए। सो 8 7 8 5 10 6, तो ये अलग अलग मार्क्स 5 बच्चों के आए आउट ऑफ 10। तो अगर हम इन्हें कहें कि इनका एवरेज कब है, एवरेज का मीन अगर इन्हीं सब मार्क्स को मिला के 5 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना हो, इक्वली बांटना हो, तो उनको कितने मिलेंगे? तो एवरेज का मीन्स होता है इन सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करें। 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 6, टोटल कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 5, अपॉन में 5 कर देते हैं। सो 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 5 15 प्लस 5 हो जाएगा 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 6 36, 36 अपॉन 5, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 जा 35, 1 0, 5 2 जा 10। तो अगर हम सभी लोगों को इक्वली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करते आउट ऑफ 10 आज के 5 बच्चों को, तो सभी बच्चों को इन्हें 7.2 मार्क्स मिलते, इन्हें भी 7.2 मार्क्स मिलते, इन्हें भी 7.2 मिलते, इन्हें भी 7.2, और जिन्हें 6 मिला है उन्हें भी 7.2। अगर हम इन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते जितने हमारे पास टोटल मार्क्स थे, तो इसी को कहते हैं एवरेज। सो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सो अब इसी बेस में हम इसी कॉन्सेप्ट में हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द सैलरीज इन रुपीज ऑफ 15 एम्प्लॉइज इनटू अ कंपनी आर। एक कंपनी में 15 वर्कर्स काम करते हैं और उनको पर मंथ जो सैलरी दी जाती है वो कुछ इस तरीके से, किसी को 7,000 मिलते हैं, 7,000, किसी को 6,500, किसी को 3,300, 5,600, 2,350, ऐसे ये 15 लोगों की सैलरी हमें दी हुई है। तो हमें बताना है कि अगर फाइंड द मीन ऑफ द डाटा, हमें इनका मीन बताना है, यानी कि हमें इनका एवरेज निकालना है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ यानी कि इन सभी का सम 7,000 प्लस 6,500 प्लस 3,300 प्लस 5,600, ऐसे ही हमें जितने भी 15 ये नंबर्स दिए इन सभी को ऐड करना है। तो आप लोग पूरे नंबर को लिख के ऐड करेंगे। मैं देखिए थोड़ा स्किप कर देता हूँ, डैश डैश डैश, और सबसे लास्ट का नंबर लिख देता हूँ 9,000। आपको जो ये डैश 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 दिखाई दे रहे हैं, आपको ये 15 के 15 जो डेटा दिया हुआ है इसको लिखना है, और अपॉन टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5, ऐसे जब काउंट करेंगे तो जो ये ऊपर लिखो 15, ये 15 ही आएगा। फिर हमें इनको ऐड करना होगा 7,000 प्लस 6,500, ये जितने भी डेटा लिखा हुआ है, ये 15 डेटा लिखे हुए हैं, इन सभी को हमें ऐड करना है। जब हम इन्हें ऐड कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 8,000 649 अपॉन 15, ये कुछ इस तरीके से आएगा 80649। जब ये कितनी वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम इसे क्या करेंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी 5,376.60। अगर इन्हीं सब सैलरीज को हम एक साथ इकट्ठा करके रखें और इन्हीं 15 एम्प्लॉइज को इक्वली जो है सैलरी दें, इक्वल सैलरी दें, तो हम सभी को 15 के 15 को कितने रुपए इक्वल दे सकते हैं? 5,376 रुपीज
60 पैसा। तो आई होप को आपके समझ में आ गया होगा कि मीन यानी कि एवरेज क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, उसमें हमें मीन के साथ साथ मीडियन और मॉड भी निकालना है। तो मैंने भी आपको मीडियन और मॉड तो बताया नहीं है, तो फिलहाल उसको भी स्किप कर देते हैं। और ऐसे ही थर्ड दिया हुआ है, उसका भी हमें मॉड और मीडियन निकालना है, तो उसको भी स्किप करके क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं पहले, क्योंकि अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द अरिथमेटिक मीन, और दिया हुआ पहला फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो मीन इज इक्वल, तो पहले मीन से पहले आप फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होते हैं उन्हें लिख दीजिए। नेचुरल नंबर वो जिन्हें हम काउंट कर सकें। तो काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इनका भी निकालना है मीन। तो मीन इज इक्वल, अभी आपने पढ़ा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या पढ़ा था अभी आपने, तो इन सभी को ऐड करते हैं, ये होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सभी को ऐड कर लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 9 + 10 अपॉन कितने टर्म्स दिए हुए टोटल 10। इन सभी को ऐड कर लेंगे, तो इन सबका जो ऐड करेंगे तो कुछ सम आएगा 55 अपॉन 10 डिवाइड कर देंगे तो 5.5 हो जाएगा। इजी तो फॉर्म में नोट कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में सेकंड पार्ट, फर्स्ट 8 ऑड नंबर। तो पहले हमने 10 नेचुरल नंबर का सम निकाला, अब हमें फर्स्ट 8 ऑड नंबर का सम चाहिए। तो पहले लिख लीजिए ऑड नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो पहला हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 50। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें इनका मीन निकालना है, सभी को ऐड कर देंगे, 1 + 3 + 5 9 7 + 9 + 11 + 13 + 15 अपॉन 8। सबको ऐड करेंगे तो 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 7 16 16 + 9 25 25 + 11 36 36 + 13 36 + 10 46 + 3 49 49 + 10 59 + 5 64 अपॉन 8 8 8 = 64। तो इसका जो मीन आ जाएगा वो 8 हो जाएगा। इसी तो समझ, कुछ नहीं, सबको ऐड करना है, 8 से डिवाइड कर देना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ऑड नंबर कौन से हैं, ये आपको अपने पास से लिखने पड़ेंगे। इसे भी नोट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और लास्ट पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। तो आपको प्राइम नंबर क्या होते हैं पता होना चाहिए। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद होता है और दूसरा 1 होता है, यानी कि जो किसी के टेबल में नहीं आता है, इसके कोई और फैक्टर्स नहीं होते। तो पहला होता है 2 प्राइम नंबर, जो किसी से डिवाइड नहीं होता है, 1 से होता है डिवाइड और 2 से होता है, और इसके अलावा किसी से नहीं होता है। दूसरा होता है नंबर 3, इसका भी फैक्टर एक तो 1 होता है, 1 तो सभी का होता है, और दूसरा होता है 3। फिर होता है 5, फिर 7 9 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है और 9 से भी होता है। सो फिर नेक्स्ट होगा 11 और लास्ट में होगा 13। सो ये हमारे 6 स्टार्टिंग के प्राइम नंबर हो गए। इनका हमें निकालना है मीन। तो मीन इज इक्वल टू 2 + 3 5 5 + 3 5 + 5 10 + 7 17 + 11 28 + 13 28 + 3 31 31 + 10 41 अपॉन 6। ये हो जाएगा 41 अपॉन 6 6 6 = 36 6 6 = 36 5 0 50 6 8 = 48 6 8 = डेसिमल लगा के 6 8 = 48 3 0 6 5 =
तो 6.85 इसका हो जाएगा मीन। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं और आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है।